परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 24 नवंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। इन दिनों डेरे में बाबा जी के हर हफ्ते भंडारे हुए हैं और पिछले हफ्ते के सत्संग में बाबा जी ने जो कुछ संगत को समझाया था वो भी हमने डाल दिया था जी। आप चाहे तो वो भी सुन सकते हैं जी। आज बाबा जी ने बुल्ले शाह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई कि सारी संगत रोने लगी जी। सत्संग के बाद एक बड़ी ज़रूरी घटना भी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी जी। जब एक सत्संगी के कारण बाबा जी ने अपने एक बड़े फैसले को बदल दिया जी। आइए पहले सुनते हैं आज बाबा जी ने सत्संग में क्या समझाया जी। आज बाबा जी ने धुन सुन के मन समझाई बाणी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, ये स्वामी जी महाराज की बाणी है। स्वामी जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आज हमारी अवस्था क्या है। आज हम कह देते हैं कि हमारा तो मन नहीं लगता। मन कहाँ से लगेगा? हम सब मन के गुलाम हुए बैठे हैं, मन के इशारों पर नाच रहे हैं। बाबा जी ने समझाया, जन्मों की मैल चढ़ने के कारण आज मन अपनी असल अवस्था भूल गया है। फिर मन को हम काबू कैसे करें? बाबा जी बोले, कबीरा मन एक है, भावे कहाँ लगाएं। भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाएं। बाबा जी ने समझाया, कबीर साहब ने कहा है, मन एक ही है। वही मन हमें मालिक की भक्ति में भी लगाता है और वही हमें दुनियावी खेल तमाशों में भी लगाता है। आज हमें नहीं पता कि मन को भक्ति में कैसे लगाएं, इसीलिए हम भटक रहे हैं। आज हम मालिक से बस मांगते रहते हैं। एक चाहत पूरी होती है तो मन दूसरी चाहत करने लगता है। बाबा जी ने समझाया, पुराने समय में ऋषि मुनियों ने मन को काबू करने के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगलों पहाड़ों को चुना। सालों वहां रहकर मन को समझाने की कोशिश की, मन को मालिक की भक्ति में लगाया। जब वापस आए तो मन फिर दुनियावी रंग तमाशों को देखकर भटकने लगा। फिर एक सोच प्रचलित हुई, मन जो मांगता है मन को देते चलो, एक दिन मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। ये भी करके देख लिया, लेकिन मन की चाहतें कभी पूरी ही नहीं हुई। बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि बच्चे को कोई खाने की अच्छी चीज दे दो तो बच्चा बड़े शौक से उसको खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, लेकिन उस चीज को खाने की नीयत नहीं भरती। बाबा जी ने कहा, यही हाल हमारे मन का है। आज मन को हम जितना ज्यादा देंगे उतनी मांग मन और करेगा। बाबा जी ने कहा, मन बड़ी जल्दी प्रभावित होता है। अब इन प्रभावों से मन को कैसे निकालना है? जब तक मन को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा, मन काबू में नहीं आएगा। अभी तो हम मन के काबू में हुए पड़े हैं। बाबा जी ने कहा, हम बाहर मुखी साधनों में पड़े रहें, कभी भी अंतर ध्यान होकर मन को काबू करने की हमने कोशिश ही नहीं की। आज इंसान चाहे अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, वो सब अपने मन के कहने पर ही करता है। हजूर जी कहते थे, जिसका मन उसके काबू में है तो मन से बड़ा दोस्त कोई दूसरा नहीं हो सकता।
और अगर मन काबू में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। मन को काबू ना किया तो जैसे इस संसार में आए थे वैसे ही यहाँ से एक दिन चले जाएंगे। आज मन पर मैल की परत जमी पड़ी है। ये मैल कई जन्मों की है। बाबा जी बोले, ऐ मन मैला अंधा है कि साग सुनावा, मन मोह माया में फंसा पड़ा है। मोह माया में दबकर इंसान अपने असल को भूला बैठा है। पता नहीं कितने जन्मों की मैल इकट्ठी करके हम घूम रहे हैं। आज इंसान मन की नौकरी कर रहा है। मन के कहने पर हम मालिक से मांगने लगते हैं। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया। जब कोई हमें कहता है आपके घर का बर्तन साफ नहीं है, तो हम बर्तन को धोने लगते हैं। और जब धोते चले जाएंगे और एक के बाद दूसरी मैल की परत और फिर तीसरी दिखाई देने लगती है। जब हम हिम्मत नहीं हारेंगे और बर्तन को रगड़ते जाएंगे तो एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाता है। बाबा जी ने कहा, बर्तन की मैल को तो पानी से साबुन से रगड़कर धो लेंगे तो वो उतर जाएगी, लेकिन मन पर चढ़ी मैल नदियों तालाबों में नहाने से नहीं उतरने वाली। बाबा जी ने कहा, जब तक हम अपने मन को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे, मन लगे या ना लगे, हर हाल में भजन बंदगी करेंगे, तो एक दिन मन के ऊपर चढ़ी जन्मों की मैल साफ होने लगेगी और मन अपनी असल अवस्था में आ जाएगा। बाबा जी बोले, मन रे तू ज्योत स्वरूप है, अपना असल पहचान। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए समझाया। जब हमारे कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं। ललारी को कहते हैं कि इस पर गूढ़ा रंग चढ़ा दे। जब गूढ़ा रंग चढ़ जाता है तो कपड़े का दाग छुप जाता है। बाबा जी बोले, बाहर मुखी साधन इसीलिए दिए गए हैं कि एक माहौल बन सके, मन में निम्रता आ सके। लेकिन अगर हम सोचकर बैठे हैं कि बाहर मुखी साधनों से जुड़ने पर मन की मैल धुल जाएगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जी। कितने भी तीर्थ पर माथे टेक लो, गुरु के आगे, गुरु की फोटो के आगे माथे टेक लो, नदियों में नहा लो, लेकिन मन की मैल नहीं उतरने वाली। जब तक शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक मन पर चढ़ी मैल ज्यों की त्यों रहेंगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि हम मन के कहे में आकर मालिक से मांगते रहते हैं। मालिक ने तो पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है। इंसानी जामा सबसे उत्तम जामा है और मालिक ने हम पर दया करके हमें सबसे उत्तम जामे में भेज दिया है। और हम मन के बहकावे में आकर मालिक से दुनियावी चीजों की मांग करते हैं। मालिक ने हमें सबसे बड़ी ताकत विवेक की ताकत दी है। हमें सोच और समझकर आगे बढ़ना है। जब हम विवेक की ताकत का ठीक इस्तेमाल करेंगे तभी हम अपने आप को इस जेल खाने से निकाल पाएंगे जी। बाबा जी ने कहा, हम सत्संग सुनने आते हैं, ग्रंथ पोथियां भी पढ़ते हैं, लेकिन हम उन बातों को अमल में नहीं लाते। इस वजह से दुनियावी चीज़ों के प्रभाव मन पर हावी हो जाते हैं और हम मन की गुलामी करने लगते हैं जी। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया। बुल्ले शाह बड़े पढ़े लिखे थे और मुसलमानों में सैयद खानदान से थे। जब परमारथ के सफ़र पर चलने लगे तो समझ नहीं आ रहा था
कि आगे कैसे बढ़ा जाए। किसी ने सलाह दी, बाबा शाह अनायत के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बुल्ले शाह के मन में अहंकार था और कहने लगे कि मैं इतने बड़े खानदान सैयद खानदान से हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, अब क्या वो बाबा शाह मुझे समझाएंगे। लेकिन बहुत भटकने के बाद जब कोई राह ना दिखी तो बाबा शाह के सामने पेश हो गए और बुल्ले शाह जी बाबा शाह के साथ जुड़ गए। बुल्ले शाह के घर किसी की शादी थी तो बाबा शाह को न्योता भेजा। वो खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी सेवादार को शादी पर भेज दिया। जिसको शादी पर भेजा वो अमीर नहीं था और बड़े ही साधारण से कपड़े पहनकर शादी में पहुंच गया। उसको देख बुल्ले शाह ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका स्वागत नहीं किया। उसने जाकर सारी बात बाबा शाह को बताई। तो जब बुल्ले शाह बाबा शाह से मिलने पहुंचे तो बाबा शाह ने बुल्ले शाह की तरफ ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। गुरु का ऐसा रूप देखकर बुल्ले शाह तड़प उठा और नाचने वाली का भेष बनाकर बाबा शाह के आगे नाचने लगे। बाबा शाह ने जब पहचान लिया तो बाबा शाह बोले, तू बुल्ला है? तो बुल्ले शाह का जवाब था, मैं मुर्शीद, मैं बुल्ला नहीं, भूला हूं। बुल्ले शाह ने उनसे माफी मांगी और पैरों में गिर गए। इस साखी को सुनने के बाद लगभग सारी संगत रो पड़ी थी जी। बाबा जी बोले, जो सच्चे मुरीद है वही जानते हैं, जब मुर्शिद मुंह मोड़ ले तो कितनी तड़प पैदा हो जाती है। बाबा जी बोले, जब हम उसकी शरण में आकर भजन बंदगी करेंगे तभी हमसे निभाई जाएगी। आखिर में बाबा जी ने अगले सत्संग की तारीख बताई और राधा स्वामी बोलकर स्टेज से चले गए जी। साथ संगत जी, अब आप सुनेंगे कि कैसे एक सत्संगी के भोलेपन और प्रेम ने सद्गुरु को उनके खुद के लिए एक फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था जी। और जो संगत कई सालों पहले मिल चुके नामदान के बाद भी अंदर से खाली की खाली है जी, उनके लिए एक बड़ा संदेश भी इस वीडियो के आखिर में ज़रूर सुन लेना जी। बड़े महाराज जी के समय की बात है जी। उस समय महाराज जी खुद ही इस बात का निर्णय लेते थे कि किसको नामदान दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। महाराज जी ने जिसको नाम नहीं देना होता था तो महाराज जी एक इशारा कर देते थे जी, और साथ खड़े सेवादार इशारा पाकर उस सत्संगी को नाम घर से बाहर जाने को कह देते थे जी। एक बार एक बुजुर्ग महाराज जी के सामने नाम लेने के लिए पेश हो गया। ये बुजुर्ग थोड़ा कम सुन पाते थे, तो जब महाराज जी ने इशारा किया कि इनको नामदान नहीं दिया जाएगा तो पास खड़े सेवादार ने बुजुर्ग को बाहर जाने को कहा जी। लेकिन बुजुर्ग कम सुनते थे तो वो महाराज जी की तरफ देखकर पूछने लगे कि हुजूर, आपने कुछ कहा? महाराज जी ने उस बुजुर्ग को कहा कि बाबा तू फिर आना। बुजुर्ग को महाराज जी की बात सुनाई नहीं दी तो बुजुर्ग ने कान को महाराज जी की तरफ करते हुए विनती की और दोबारा बोलने को कहा। तो महाराज जी ने फिर से कहा कि बाबा तू फिर आना। तो बुजुर्ग को इस बार महाराज जी की बात समझ आ गई जी, और वो कहने लगा कि ठीक है हुजूर जी, जैसा आपका हुक्म। बुजुर्ग नाम घर से बाहर निकले
और डेरे का एक चक्कर लगाकर कुछ ही देर में फिर से हजूर जी के सामने खड़े हो गए जी। महाराज जी ने बुजुर्ग को दोबारा वहां देखा तो महाराज जी कहने लगे कि बाबा, आपको मैंने फिर आने को कहा था। तो बुजुर्ग ने बड़े ही भोलेपन में जवाब दिया जी, महाराज जी, मैं फिर ही तो आया हूं। बुजुर्ग के इस भोलेपन और प्रेम में दिए जवाब ने महाराज जी को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया जी। और महाराज जी ने बुजुर्ग को नामदान दे दिया जी। साध संगत जी, मालिक हमारे अंदर यही भाव देखकर प्रसन्न होता है जी। एक बहुत बड़ी सीख जो कि एक पूर्ण संत ने दी थी, वो भी आप सुनते जाइए जी। एक सत्संगी हुआ करता था, दिन भर दुकान चलाता और रात में कुछ देर भजन सिमरन किया करता था, लेकिन हर समय दूसरे व्यापारियों से जलना और गुस्से में रहना उसका रोज का काम था जी। कई साल बीत गए, लेकिन अंदर खाली का खाली था जी। एक बार सद्गुरु को शिकायत करने लगा कि इतने साल हो गए नामदान लिए और इतने सालों से कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन आज तक अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या फायदा ऐसे भजन सिमरन करने का? सद्गुरु तो जानते थे कि ये हर समय गुस्से से भरा रहता है और दूसरे व्यापारियों से जलता है। सद्गुरु ने कहा कि बेटा, तुम्हें इसका सॉल्यूशन देता हूं। तुम एक काम करो, एक पानी की बोतल को लेकर मेरे पास आओ। सत्संगी पानी की बोतल को सद्गुरु के पास लेकर पहुंच गया जी। सद्गुरु ने बोतल की निचली तरफ से उसमें एक छेद कर दिया जी, जिससे बोतल का पानी बाहर निकलकर गिरने लगा। फिर सद्गुरु ने बोतल के ढक्कन को खोल उसमें और पानी भरना शुरू कर दिया जी। और कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बोतल में पानी कहाँ से रुकना था। बोतल के ऊपर से पानी डाला जा रहा था और नीचे से पानी निकल रहा था जी। ये देखकर सत्संगी बोला कि सद्गुरु जी, ऐसे तो इस बोतल में कभी भी पानी नहीं भरेगा। पहले बोतल के नीचे वाले छेद को बंद करना पड़ेगा। तो सद्गुरु ने समझाया कि बेटा, तुम्हारी हालत भी इस बोतल के जैसी ही है। ये सुनकर सत्संगी ने हैरानी से पूछा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो सद्गुरु ने कहा कि तुम रात को मालिक की भक्ति में बैठते हो और जो कुछ तुम्हारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको अगले दिन दुकान पर जाने के बाद तुम हेरा फेरियां और दूसरों से जलन करके खाली कर लेते हो। जैसे इस बोतल का पानी तब तक नहीं भरेगा जब तक कि इसके नीचे किए हुए छेद को बंद ना किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जब तक तुम दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं रखते, तुम भी खाली के खाली ही रहोगे। रात को मालिक की भक्ति करने का फायदा तुम्हें तभी मिलेगा अगर मन में निम्रता और दूसरों के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होगी। साध संगत जी, जिस सत्संगी के अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है वो परमार्थ के रास्ते पर बहुत पीछे रह जाता है जी। और जिनके अंदर उस बुजुर्ग जैसा भोलापन और प्रेम होता है उनको भजन सिमरन करने में कोई मुश्किल नहीं आती जी, क्योंकि ऐसे इंसान का मन एकदम खाली होता है जी। ना किसी के लिए कोई बैर और ना किसी से ईर्ष्या। लेकिन ऐसे मन वाले इंसान आज के इस दौर में बहुत कम है जी।
और यही सबसे बड़ा कारण है कि महीनों और सालों से भजन सिमरन कर रहे लोगों को भी भजन सिमरन में परेशानी होती है जी। जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे तब तक उस मालिक की अपने अंदर पहचान भी नहीं कर पाएंगे जी। बाबा जी बहुत सारे सत्संगों में बानी ले चुके हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। दिल का हुजरा मतलब दिल का कोना, और जाना का मतलब वो मालिक। अगर उस मालिक को अपने अंदर बसाना है तो पहले मन में निम्रता लाने की जरूरत है। आज हमारा मन ईर्ष्या और कपट से भरा पड़ा है। क्या ऐसे मन में कभी वो मालिक बसेगा? आज हम जरा जरा सी बात पर गुस्से से भर जाते, और अगर खुद से बेहतर कोई दिख जाए तो हमारे अंदर एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है। एक तरफ तो हम खुद को सत्संगी कहते हैं, लेकिन मन में इतनी मैल लिए हम घूम रहे हैं। हमें बाबा जी से सीख लेनी चाहिए कि बाबा जी कभी ना तो किसी से गुस्से से बात करते हैं और ना ही खुद को कभी दूसरों से बड़ा कहते हैं जी। बाबा जी हमेशा खुद को एक सेवादार कहते हैं और सबसे छोटा सेवादार कहते हैं। सद्गुरु की शरण में आए हैं और जब तक सद्गुरु के उपदेशों पर नहीं चलेंगे तब तक परमारथ से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत से मेरी बेनती है जी कि उन संगत के लिए आज बाबा जी का सत्संग शेयर ज़रूर कर दो जी, जो आज डेरे नहीं जा सकी थी जी, और ना ही अभी इस चैनल से जुड़ सकी है जी। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।